दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ओके, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ी सी बातें की थी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में, तो चलिए अब हम यहाँ पर मैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में बताता हूँ। ओके, कि हम लोग फाइंड कैसे करते हैं कि ये फंक्शन मेरे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा इस इंटरवल में या नहीं होगा। ओके, हम लोग देखते कैसे हैं, तो वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ओके, तो जैसा कि हमने देखा था कि अगर मैं पॉइंट वाइज लिमिट की बात करूं तो मेरे पास जैसे है लेट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn ओवर x इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ओके, अच्छा, तो ये मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास पॉइंट वाइज लिमिट है। ओके, हालांकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में मैंने बता भी दिया था। ओके, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में मैंने बता भी दिया था आपको इस लेक्चर में। तो चलिए अब देखते हैं यहां पर कि मेरे पास ये क्या है, पॉइंट वाइज लिमिट है। ओके, लेट f ऑफ x इज पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ fn। ओके, fn ओवर x, या मैं ऐसे ही लिख दूं, f इज पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ fn। ओके, तो मेरे पास क्या है, ये f जो फंक्शन है पॉइंट वाइज लिमिट है fn की। ओके, then if for any epsilon greater than 0 there exists m which is free from x such that fn over x minus f of x is less than epsilon for all n is greater than or equal to m। ओके, चलिए m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर देता हूं मैं यहाँ पर, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, x मेरे पास कहां से है, s से है, s। ओके, तो हम बोलेंगे कि ये मेरे पास क्या होगा, देन fn इज कन्वर्जेंट टू f ऑफ x यूनिफॉर्मली। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो fn ओवर x है वो f ऑफ x पर कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है f ऑफ x पर। ओके, तो हम यहां पर ऐसा बोलेंगे। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। तो इस चीज के बारे में मैंने बता भी दिया था पिछले लेक्चर में आपको। ओके, अच्छा, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अभी हमने लिया था पिछले लेक्चर में fn ओवर x x अपॉन 1 प्लस nx, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से इंफिनिटी। तो इसको देखा था हमने, यहां पर m एक चूज कर ले रहे थे, लीस्ट इंटीजर ऑफ 1 बाई एप्सिलॉन प्लस 1। ओके, तो ये मेरे पास क्या होगा, इज यूसी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। ओके, अच्छा, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, fn ओवर x की पावर n और मेरे पास x की पावर n और x बिलोंग्स टू मेरे पास है 0 से a और a इज लेस देन 1। ये भी मेरे पास कैसा था, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, इज यूसी, क्योंकि आप m एक ऐसा चूज कर ले रहे हो जो फ्री है x से, log 1 अपॉन एप्सिलॉन अपॉन log ऑफ 1 अपॉन a प्लस 1। ओके, देखिए, लेकिन बुक में क्या लिखा है, बुक में कहीं लिखा हुआ है कि जैसे कि 1 बाई, इसको मतलब कहने को ये, अगर 0 से 1 की बात करते हैं यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पर 1 बाई एक्स आ जाएगा, log 1 बाई एक्स आ जाएगा। ओके, तो वहां पर जो लैंग्वेज लिखी हुई है कि यहाँ पर x जब 1 की तरफ टेंड करेगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है, m इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। तो वो थोड़ा सा गलत है, वो थोड़ा सा वहां पर गलत है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि हम लोग जो करेंगे, हम उसको उस तरह से डिफाइन नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इस तरह से बोलेंगे इस चीज को। ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये मेरे पास x से फ्री हो गया, ओके, x से यहाँ पर अगर ये फ्री हो गया, आप कुछ ऐसा कांस्टेंट फंक्शन या ऐसा कुछ भी x से फ्री कर दे रहे हो, तो आप बोलते हो कि ये यूसी होगा। ओके, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा। ओके, तो ये मैंने बताया आपको, या तो आप इसको, हाँ, इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसी को डेफिनेशन को, कि या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जैसा कि हम लोग कॉसी बोलते थे, अगर ये fn ओवर x कन्वर्ज कर रहा है f ऑफ x पर, an अगर कन्वर्ज कर रही है l पर, तो हम कॉसी की डेफिनेशन कैसे लगाते थे, an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n कॉमा m इज ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट। ओके, तो यहां पर ऐसा भी कर सकते हो आप, फॉर एनी epsilon greater than 0 there exists
m डैश बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, और ये मैं लिख दूं फ्री फ्रॉम x, ओके, सच दैट fn over x minus fm over x which is less than epsilon for all n comma m is greater than m dash for all x belongs to s। तो हम बोलेंगे ये क्या होगा, मेरे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा, fn over x f of x पर कन्वर्ज करेगा। ओके, तो यहां पर मैं ऐसा भी इसको लिख सकता हूं। ओके, तो ये मेरे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो गया। अच्छा, अब यहां पर एक मैं टेस्ट बताऊंगा और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट बताने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में देखिए क्वेश्चंस में यही पूछता है कि ये फंक्शन मेरे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, यही 2-3 चीजें हैं जो पूछता है। ओके, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा। ओके, फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स के बारे में, कंटिन्यूअस के बारे में पूछ सकता है वो चीजें। तो जो चीजें बता दी हैं उसी के बारे में पूछेगा बोला। ओके, सारी कॉन्सेप्ट जो है 3-4 कॉन्सेप्ट है, बस वही है, खत्म। और ये लेक्चर पूरा देख लोगे आप तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको आ जाएंगे। ओके, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी रहेगी। तो ये हो गया आपका। ओके, अब मैं यहां पर कुछ एक टेस्ट बताता हूं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए, जो जिससे आपका लगभग वो क्वेश्चन मतलब बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। ओके, और वो इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एमएन टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो चलिए अब हम वो बताते हैं आपको। ओके, तो वो इंपॉर्टेंट टेस्ट है और उसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस भी करा देता हूं, आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं, तो आप लगभग चीजें सीख जाओगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग यहां पर एमएन टेस्ट देखते हैं, टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ओके, तो एमएन टेस्ट है मेरे पास और ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इसी से लगभग क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। लेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn ओवर x इज इक्वल टू f ऑफ x। ये क्या है मेरे पास, पॉइंट वाइज लिमिट है। अच्छा देखिए, ये टेस्ट नेसेसरी और सफिशिएंट एंड नेसेसरी मेरे पास तभी होगा जब मेरे पास ये पॉइंट वाइज लिमिट पता होगी, जब मेरे पास f ऑफ x पता होगा। नहीं पता है तो हम नहीं कर सकते कुछ भी। f ऑफ x अगर आपको पता है, और f ऑफ x तो हम निकाल लेते हैं ना, हम f ऑफ x निकाल लेते हैं, हमें निकालना आता है अच्छे से, वो मैंने बता दिया आपको। ओके, तो f ऑफ x अगर हमें पता है तभी हम यहां पर आ सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि मेरे पास ऐसा होगा ही। तो ये मेरे पास अगर पॉइंट वाइज लिमिट है, डिफाइन अगर मैं mn कर रहा हूं इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, और किस इंटरवल में, x बिलोंग्स टू s, मतलब जो मेरे पास डोमेन है उसमें सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ fn ओवर x माइनस f ऑफ x। तो जो f1 ओवर x करेंगे माइनस f ऑफ x करेंगे, उसका मॉडुलस जो भी मेरे पास है उसका सुप्रीमम लेना है हमको, किस इंटरवल में, जो हमें डोमेन में गिवन है, x बिलोंग्स टू s। ये जो मेरे पास सुप्रीमम ये आएगा, मेरे पास mn आएगा, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी mn मेरे पास अगर 0 चली गई, ओके 0 चली गई, देन मेरे पास क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू f। ओके, तो हम इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है ये मेरे पास। fx आपको पता है, अगर इसका ये जो सुप्रीमम है इसका, लाइक mn जो है n टेंड्स टू इंफिनिटी पर अगर 0 चला गया तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये fn जो होगा कन्वर्ज कर जाएगा f पर। अगर 0 पर नहीं कन्वर्ज करेगा, सबसे पॉइंट अच्छा तो ये आता है ना कन्वर्स वाला, 0 पर नहीं कन्वर्ज करेगा तो मेरे पास ये कन्वर्ज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। और अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली ये फॉलो करेगा, अगर 0 नहीं आने वाला है तो मेरे पास वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो बस इतना सा है फंडा, खत्म। बाकी fx निकालना हम जान ही चुके हैं, बस हमें ये करना है, उसका सुप्रीमम लेना है, सुप्रीमम ले लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा देंगे। अगर वो 0 गया तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है उस डोमेन में, अगर नहीं गया तो नहीं है, बस खत्म। यहां से हम लोग इजिली चेक कर सकते हैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था, fn ओवर x इज इक्वल टू n स्क्वायर x लाइज बिटवीन 0 to 1/n, 1/n से 2/n में है तो माइनस n स्क्वायर x प्लस 2n, एंड 2/n
से 1 के बीच में है तो मेरे पास ये 0 था। ओके, अच्छा अगर मैं यहाँ पर mn टेस्ट लगाने की यहाँ पर देखूंगा, यहाँ पर देखता हूं कि ये मेरे पास क्या ये यूसी होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आ रहा था मेरे पास, ये fn ओवर x मेरे पास कहाँ जा रहा था, 0 पर जा रहा था, हमने देखा था। ओके, तो mn टेस्ट लगाते हैं हम लोग यहाँ पर, तो mn क्या है मेरे पास, सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू किस इंटरवल में, मेरे पास 0 से 1 की बात कर रहा है ये। ओके, तो सुप्रीमम ऑफ fn, लाइक ये मेरे पास s है इंटरवल, तो x बिलोंग्स टू s, सुप्रीमम ऑफ fn ओवर x माइनस f ऑफ x। ओके, ये मेरे पास कहां टेंड करना चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कहां टेंड करना चाहिए, 0 पर टेंड करना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग इसको देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ये इंटरवल में डिवाइडेड है। ओके, अच्छा यहां पर देख रहे हैं जब आप 2/n से 1 के बीच में कर रहे हैं तो ये ओवरऑल 0 है। ओके, तो हमें देखना कहां पर है, इस इंटरवल में भी देखना है हमें और इस इंटरवल में भी देखना है। तो अगर आपको ओवरऑल सुप्रीमम फाइंड करना है और इंटरवल में ऐसे डिवाइड हो तो आप क्या करेंगे, इस इंटरवल में आप सुप्रीमम देख ले, इस इंटरवल में सुप्रीमम देख ले और फिर वो जो आएगा ना उनका सुप्रीमम हमें लेना है। ओके, हम ऐसा करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। यहां पर क्या है मेरे पास mn, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू s। ओके, सुप्रीमम ऑफ दिस एंड सुप्रीमम ऑफ दिस, और इन दोनों में जो सुप्रीमम आएगा वो हम लोगों का उसका सुप्रीमम ले लेंगे। ओके, तो मेरे पास क्या आएगा, सुप्रीमम ऑफ, और x बिलोंग्स टू, इसमें क्या है 0 से 1/n के बीच में है तो 0 से 1/n। ओके, ये क्या आएगा मेरे पास, और मॉडुलस लेंगे इसका n स्क्वायर x, कॉमा सुप्रीमम ऑफ दिस, सुप्रीमम ऑफ यहां पर करेंगे तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1/n, कॉमा 2/n। ओके, 1/n, कॉमा 2/n। ओके, और इसका हम सुप्रीमम लेंगे तो क्या आएगा, माइनस n स्क्वायर x प्लस 2n, और फिर इन सब का सुप्रीमम, मतलब इन दोनों में जो सुप्रीमम आएगा उसका हम लोग सुप्रीमम लेंगे। ओके, वो मेरे पास बनेगा mn। अच्छा, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका सुप्रीमम अगर हम लोग ले रहे हैं तो सुप्रीमम देखिए अटेंड करे या ना करे, लेकिन सुप्रीमम तो हम बोलते हैं ना, कहने का मतलब ये है, ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। n स्क्वायर x 0 से 1/n के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मेरे पास वहां पर सुप्रीमम कहां मिलेगा भाई, सीधी सी बात है, अगर मेरे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मेरे पास कहां पर मिलेगा, 1/n पर इसका सुप्रीमम मिलने वाला है। ओके, क्योंकि ये मेरे पास कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो 1/n रखेंगे मेरे पास n आएगा, तो सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू s, ये मेरे पास क्या आएगा यहां पर, और फिर इसका मॉड, ऐसा करते हैं हम लोग। अच्छा, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि मॉड लोगे या नहीं लोगे तब भी मेरे पास बात वही आने वाली है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी ये सुप्रीमम होकर आएगा मेरे पास। ओके, तो यहां पर देखेंगे n स्क्वायर x 1/n रखेंगे, मेरे पास n आएगा, कॉमा। अच्छा, इसकी बात करते हैं, चलिए। ओके, अच्छा आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है इस तरह, तो माइनस n स्क्वायर x प्लस 2, माइनस x का ग्राफ ऐसा और प्लस 2 ऐड करेंगे तो ऐसा होगा, जैसे कि हम लोग ग्राफ बना रहे थे। ओके, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मेरे पास ये 1/n पर सुप्रीमम अटेंड करना चाहिए। ओके, लेकिन देखिए यहां पर क्या है, ये मॉडुलस है, यहां पर ये मॉडुलस है। अगर आप माइनस कॉमन भी ले लेंगे ना, यहां पर अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो आपका ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। आप देख सकते हो यहां पर कि 1/n से 2/n पॉजिटिव ही रहना है ग्राफ। ओके, पहली चीज तो ये देखते हैं हम लोग। तो अगर आप माइनस बाहर लेते हैं तो n स्क्वायर x माइनस 2n आएगा आपका, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, n स्क्वायर x माइनस 2n। ओके, और अब ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, n स्क्वायर x माइनस 2n करने पर इंक्रीजिंग हो गया। तो अब आप यहां पर 2/n जैसे ही रखेंगे यहां पर, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, यहां पर जैसे ही आप 2/n रखेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, लाइक 2/n और सॉरी 1/n से 2/n हमने लिया है। ओके, हाँ, तो 2/n अगर आप यहां पर रखेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, देखेंगे आप यहां पर, तो 2/n जैसे ही हम लोग यहां पर रखेंगे तो n से n कैंसिल, माइनस 2n 0 आ जाएगा मेरे पास, तो ये 0 आ गया। और इसमें सुप्रीमम क्या है मेरे पास, n है। ओके, तो इसका ये n आ जाएगा मेरे पास, mn इज इक्वल्स टू मेरे पास n आ जाएगा, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर क्या आ जाएगा मेरे पास, mn इन्फिनिटी चला जाएगा। तो ये मेरे पास कहां जाना चाहिए था, 0 जाना चाहिए था, ये मेरे पास 0 जाना चाहिए था, लेकिन कहां चला गया, ये इन्फिनिटी पे चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास कैसा होगा, नॉट यूसी, तो नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ओके,
तो हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर प्रॉपर्टी पे चलते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने fn ओवर x इज इक्वल टू x प्लस 1/n कर लिया, ओके, और x बिलोंग्स टू एनी इंटरवल a, b, कोई भी इंटरवल ले लिया मैंने x, ओके। अब आप देखेंगे लिमिट पहले n टेंस टू इन्फिनिटी, देखिए कहां पर है, fn ओवर x कहां पर जाएगा मेरे पास, ये इन्फिनिटी, ये 0 चला जाएगा, मेरे पास x ही आ जाएगा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, mn बनाएंगे, सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू s, क्या आएगा मेरे पास, fn ओवर x, ये क्या है मेरे पास, f ऑफ x है, माइनस f ऑफ x, fn ओवर x क्या है, x प्लस 1/n माइनस x कर देंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 1/n आने वाला है, तो ये मेरे पास 1/n आ जाएगा। कोई भी इंटरवल ले लो, ओके। अच्छा, जो mn बनेगा ना वो x के टर्म का नहीं बनेगा आपका, वो n के टर्म्स का बनेगा, ओके, क्योंकि आप x के इंटरवल की सबसे लाइक सुप्रीमम आपको ढूंढना होगा वहां पर, ओके। तो 1/n कर लिया यहां पर। अब n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये कहां जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी mn, ये कहां पर जाने वाला है, ये मेरे पास 0 पर जाने वाला है, n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n कहां जाएगा, 0 पर जाएगा, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा। तो ये फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा, तो सिंपली आप चेक कर सकते हैं इस तरह से कि ये मेरे पास कैसा होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा, और वो वाला मेरे पास नहीं था। तो ऐसे आप कई फंक्शन देख सकते हैं। तो ये लगभग अच्छा तरीका है, mn टेस्ट इंपॉर्टेंट भी है काफी, इससे हो जाते हैं क्वेश्चन आपके लगभग, ओके। तो अब चलिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन, कुछ हमने देखे थे, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की, ओके। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर है, लेट fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस टू f, fn ओवर x मेरे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है f ऑफ x पर। देन फर्स्ट है मेरे पास, इफ एवरी fn इज कंटिन्यूअस, इफ एवरी fn इज कंटिन्यूअस एट अल्फा बिलोंग्स टू s, जो हम सेट ले रहे हैं, कहने को मतलब जो भी हम सेट ले रहे हैं वहां पर मेरे पास अगर सारे fn मतलब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, अगर मेरे पास कंटिन्यूअस है अगर मेरे पास, देन f इज कंटिन्यूअस एट अल्फा बिलोंग्स टू s। अगर मेरे पास सारे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है ना, लाइक कंटिन्यूअस है ना, तो मेरे पास जो f ऑफ x आएगा वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा एट अल्फा बिलोंग्स टू s, s के हर एक पॉइंट के लिए वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, सेकंड देखते हैं हम लोग, इफ ईच fn इज इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल a, b, अगर मेरे पास सारे fn, कहने को ये पॉइंट वाइज कैसे है, इंटीग्रेबल है, अगर इंटीग्रेबल है लाइक इंटीग्रेशन हम उनका कर सकते हैं, ओके, इंटीग्रेबल है इन s, देन f इज r इंटीग्रेबल, r इंटीग्रल मींस रीमान इंटीग्रेबल, ओके, ओवर a, b, ओके। अच्छा, ये चीज क्या है, ये चीज हम आगे रीमान इंटीग्रल में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, बस यहाँ पर पॉइंट है तो अभी हम देख ले रहे हैं यहाँ पर, ओके। मोरओवर यहाँ पर मैं ऐसा कुछ बता सकता हूँ आपको कि मेरे पास अगर ये fn सारे इंटीग्रेबल है तो मेरे पास f ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, r इंटीग्रेबल होगा ओवर a, b। अच्छा, ये चीज अभी समझ में नहीं आ रहा है, आगे आपको समझ में आएगा सारा, ओके। जैसा कि देखिए, अगर हम लोग इंटीग्रेबिलिटी की बात करें तो a to b fn ओवर x dx, ओके, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये कैसा, लाइक a to b f ऑफ x dx, ओके, अगर हम इसकी बात करते हैं तो। अच्छा, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि ये मेरे पास क्या है, इंटीग्रेबल है, अगर तो हम इसको अंदर ले सकते हैं, a to b लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn ओवर x dx इज इक्वल्स टू a to b fx dx। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर गौर से देखेंगे थोड़ा सा। अच्छा, इसका क्या मतलब है, अभी हम आगे रीमान इंटीग्रल में काफी अच्छे से देखेंगे, ओके। यहाँ पर देखेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए आपका जो fn ओवर x है, ओके, कोई वैल्यू दी, इसकी कुछ वैल्यू आई, ओके, और इसकी वैल्यू ही ना आई, f ऑफ x आया ही ना, तो हम कहेंगे कि क्या होगा, ये मेरे पास अगर डज नॉट इक्वल हुआ तो मेरे पास नॉट यूसी, अगर मेरे पास इसकी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है तो हम साफ साफ बोल देंगे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। अब मान लीजिए इसकी भी कोई वैल्यू आ रही है और इसकी भी कोई वैल्यू आ रही है, वो इक्वल नहीं है, तब भी हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, ओके। जैसा कि हमने एग्जांपल देखा था, fn ओवर x is equals to n square x, ओके, x lies between 0 से 1/n and 1/n से 2/n के बीच में हमने लिया था माइनस n square x plus 2n। अगर हम उसको देखते हैं, ओके, तो अगर हम पॉइंट वाइज करते हैं उसका इंटीग्रेशन तो अलग आएगा, और fx क्या है मेरे पास वहां पर
जीरो है उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, तो इक्वल नहीं है। तो वहां से भी हम कह सकते हैं कि वो क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। ओके, तो यहां पर मैंने ये पॉइंट बताया आपको। ओके, तो यहां पर ये मेरे पास है ऐसा। अच्छा, अब ये पॉइंट देखते हैं हम लोग। इफ ईच fn इज r इंटीग्रेबल, देखिए r ओवर a b अगर आपको कभी भी दिखे तो हम ऐसा यूज करेंगे, आगे रीमान में भी देखेंगे। तो r ओवर क्लोज इंटरवल a b देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, इफ ईच fn इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल a b देन डिफाइन gn ओवर x। एक हम ऐसा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, gn ओवर x इज इक्वल्स टू a टू x fn ओवर t dt। ओके, अच्छा इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो ये मेरे पास क्या होगा, देन gn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ओके, एंड कन्वर्ज कहां करेगा मेरे पास, a टू x f ऑफ x dx ऑन क्लोज इंटरवल a b। अच्छा, ये चीजें हम आगे चल के काफी अच्छे से देखेंगे, रीमान इंटीग्रेबिलिटी में काफी अच्छे से देखेंगे। बस यहाँ पर पॉइंट है अभी, ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, आगे चल के हम काफी अच्छे से इसको समझेंगे। ओके, तो मेरे पास ये fn है, अगर r ओवर रीमान इंटीग्रेबल है ओवर क्लोज इंटरवल a b में, तो हम क्या कहेंगे कि एक ये फंक्शन ऐसे डिफाइन है, तो ये क्या होगा मेरे पास, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। ओके, और कन्वर्ज करेगा कहां पर, a टू x f ऑफ x dx ऑन क्लोज इंटरवल a b। ओके, तो यहां पर ये कन्वर्ज करेगा, हम आगे बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं इस पर। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट देखते हैं। अगर मेरे पास इफ ईच fn इज डिफरेंशिएबल, then f need not be differentiable। तो यहां पर देख सकते हैं आप कि अगर मेरे पास fn डिफरेंशिएबल है तो हम f ऑफ x के बारे में नहीं बोल सकते हैं कि ये मेरे पास कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं। ओके, fn अगर मेरे पास डिफरेंशिएबल है तो अच्छा देखिए, एक चीज हम ध्यान देंगे, अगर मेरे पास fn डिफरेंशिएबल है तो मेरे पास ये पक्का होगा, दैट इज fn मेरे पास डिफरेंशिएबल है, fn डैश ये डिफरेंशिएबल है। ओके, जो fn डैश आएगा वो क्या होगा मेरे पास, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, और उसको हम नाम दे दे रहे हैं, कोई gn। ओके, gn ओवर x। ओके, ये मेरे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। ओके, अच्छा, अगर मेरे पास f ऑफ x डिफरेंशिएबल हुआ, तो ये जो मेरे पास ये अगर डिफरेंशिएबल है, कोई gn ओवर x आएगा फंक्शन। ओके, तो ये मेरे पास जो भी ऐसा आएगा, लाइक g ओवर x आएगा, और ये कन्वर्ज करेगा g ओवर x में, और ये जो अगर ये मेरे पास डिफरेंशिएबल हुआ तो ये इसी के इक्वल आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो दिस इंप्लाइज f इज डिफरेंशिएबल। अगर ऐसा हुआ तो कंटिन्यूटी की जो प्रॉपर्टी है वो प्रिजर्व है। कहने का मतलब क्या है, कंटिन्यूटी अप्लाई करेगी आपकी fn ओवर x अगर मेरे पास कंटीन्यूअस है तो f ऑफ x भी कंटीन्यूअस होगा। ओके, और आपकी इंटीग्रेबिलिटी भी अप्लाई करेगी, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी प्रिजर्व नहीं है। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो हम नहीं बोल सकते कि f डिफरेंशिएबल होगा। ओके, होगा, अगर मेरे पास होता डिफरेंशिएबल तो आएगा इसके इक्वल, जहां पर ये कन्वर्ज करेगा। मैं ये बोल रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि ये डिफरेंशिएबल है कन्वर्ज इस पे कर रहा है। ओके, अगर ये डिफरेंशिएबल हुआ तो ये इसी के इक्वल आएगा। ओके, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग हल्का सा। जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने, fn ओवर x इज इक्वल टू 1/2n स्क्वायर, और ऐसा कुछ log 1 प्लस n क्यूब x स्क्वायर। सॉरी, अब देखिए ये डिफरेंशिएट करते हैं इसको, fn डैश x मेरे पास आएगा 1/2n स्क्वायर, x के स्क्वायर करेंगे ना हम लोग यहाँ पर। ओके, तो ये क्या आएगा, इंटू 1/1 प्लस n क्यूब x स्क्वायर, 1/x log का होता है, और फिर इसका हम लोग करेंगे x स्क्वायर के टर्म में, तो क्या आएगा मेरे पास, ट्वाइस ऑफ n क्यूब x। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, ये nx आ जाएगा, मेरे पास आएगा nx अपॉन 1 प्लस n क्यूब x स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लें कि लाइक अगर मैं यहाँ पर n क्यूब x स्क्वायर को 1 लेट कर लूं, अगर मैं सपोज n क्यूब x स्क्वायर को मैं 1 लेट कर लिया मैंने, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/n क्यूब, और फिर वो कर देंगे n की पावर 3/2। ओके, तो एक्चुअल में क्या है, इस फंक्शन को मैं n के टर्म में ही लेना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कन्वर्ज कहां कर रहा है। ओके, तो इसको मैं n के टर्म्स में ही लेना चाह रहा हूं, तो यहां पर 1/n की पावर 3/2 अगर हम करेंगे तो ये मेरे पास क्या आने वाला है सॉरी, ये मेरे पास क्या आएगा, इसको हम लोग जब वैल्यू यहां पर पुट करेंगे n into x, x क्या है 1/n की पावर 3/2, तो मेरे पास आ जाएगा 1/√। ओके, और ये 1 प्लस ये 1 ही हो जाएगा तो 2 आ जाएगा,
तो ये आ गया मेरे पास ऐसा कुछ। तो fn डैश x, ये मेरे पास एक नया फंक्शन बन गया gn ओवर x। ओके, और ये कन्वर्ज कहां करेगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी पर 0 पर कन्वर्ज करेगा। n टेंड्स टू इंफिनिटी पर मेरे पास कहां पर कन्वर्ज करेगा, 0 पर कन्वर्ज करेगा। ओके, तो देख सकते हैं ये मेरे पास, अगर हम लोग mn टेस्ट लगाते हैं तो देखते हैं हम लोग, तो ये मेरे पास 0 पर कन्वर्ज करेगा। तो ये मेरे पास कैसा होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा। तो जो डिफरेंशिएबल होगा वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। ओके, तो ये हमने यहां से देखा। अच्छा, तो ये मैंने प्रॉपर्टीज बताई आपको। ओके, अच्छा एक लास्ट चीज मैं बताता हूं, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट जब हम लोग mn टेस्ट लगा रहे होंगे, जब हम लोग mn टेस्ट यूज कर रहे होंगे, तो हम क्या देखेंगे वहां पर हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन देखेंगे। सुप्रीम हमको चाहिए होता है। ओके, हम वहां पर इंक्रीजिंग फंक्शन देखेंगे। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो मेरे पास अपर बाउंड होगा वहीं पर मुझे सुप्रीम मिल जाएगा। ओके, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो जहां पर मेरे पास लोअर बाउंड होगा वहां पर मुझे मिल जाएगा। ओके, इंक्रीजिंग फंक्शन मिल जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन भी मिल जाएगा, लाइक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन की बात कर रहा हूं। ओके, वहां पर मुझे सुप्रीमम और इन्फर्म मिल जाएंगे। अब देखिए, सुप्रीमम इन्फर्म नहीं चाहिए हमें, सुप्रीमम चाहिए mn टेस्ट के लिए। ओके, सुप्रीमम निकालने के लिए हम एक और तरीका करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा निकालना। फंक्शन का अगर आप मैक्सिमम मिनिमा निकालते हो उस इंटरवल के अंदर अगर आप मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करते हो तो वहां पर भी आपको सुप्रीमा मिलेगा। अच्छा सर, आपने मिनिमा क्यों बोला, मिनिमा में तो लाइक लीस्ट वैल्यू आएगी, लोअर वैल्यू आएगी। तो देखिए यहां पर क्या लगा था, सुप्रीमम में मॉड लगा हुआ था दोनों। लाइक सुप्रीमम हम कैसे लेते थे, मॉड निकाल के करते थे ना, fn ओवर x माइनस f ऑफ x, मॉड निकालते थे। तो इसका मतलब क्या है, जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव आएगी। ओके, अब मान लीजिए आपने ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है मेरा, ऐसा कुछ मेरे पास ग्राफ बन रहा है और ये मेरे पास ऐसा बाउंड है। ओके, ये a है, ये b है मेरे पास। ओके, तो अब आप देखेंगे यहां पर कि ये जो फंक्शन आया है मेरे पास, अब मुझे क्या करना है, fn ओवर x टाइप का हमने निकाला। ओके, फिर हमने जब उसकी लाइक लास्ट की वैल्यू या कहने को मैक्सिमम टाइप का हमने निकाला, अब हमें क्या करना है, सुप्रीमम लेना है। तो देखिए इसका जो आपने मिनिमम निकाला होगा, ओके, तो ये क्या होगा, मॉड जब लगाएंगे तो यही चीज मेरे पास ऊपर आ जाएगी, ये चीज ऐसा हो जाएगा। अभी तक क्या आ रहा था मेरे पास, यहां पर कुछ आता है, यहां आता है मेरे पास सुप्रीमम, लेकिन जैसे ही आपने इसको ऊपर किया यहां पर मेरे पास सुप्रीमम अटेंड कर गया। ओके, तो ये मेरे पास सुप्रीमम अटेंड कर गया, तो ये वैल्यू हम लेंगे, हमारे पास फंक्शन की ये वैल्यू आएगी। तो यहां पर ध्यान देंगे कि हमें मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, यहां से हमको सुप्रीमम यहां पर देखना है कि सुप्रीमम उस इंटरवल में है क्या एक्चुअल में। ओके, तो यहां पर हमें ये देखना था। तो लगभग इन सब से हम लोग कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब सीरीज ऑफ फंक्शन भी देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।